नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा लश्कर, टारगेट पर है चांदनी चौक का मंदिर। यूपी में बिजली बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, योगी सरकार पर उठाए तीखे सवाल। गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी कानून को वापस लेना ही होगा, समाज का विभाजन स्वीकार्य नहीं है, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दी सरकार को चेतावनी। 15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद में सपा नेता राजेंद्र चौधरी का बड़ा दावा। प्रयागराज माघ मेला विवाद पर शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, बोले मठ पर लगेगा भाई और कसाई का बोर्ड। एआई समिट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सड़कों पर, भिंडवी में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस का बड़ा विरोध, 4 वर्कर्स की पेशी हुई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली एआई समिट में हंगामे पर भड़के बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बोले कांग्रेस एक विफल राजनीतिक दल। यूजीसी पर बिहार विधानसभा में बवाल, विपक्ष के नेता संदीप सौरभ बोले ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट स्थगित कर दिया। महाराष्ट्र में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर मुंबई में बवाल, यादव संघ ने की रिलीज पर रोक की मांग। बिहार में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध, पुतला दहन कर नाम बदलने की मांग, सिनेमाघरों में प्रदर्शन की दे चेतावनी। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इसी दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जाते हैं, वह अति अशोभनीय व निंदनीय है। एसएसपी पटना मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे, पप्पू यादव ने पूछा मुझसे कैसी घृणा, क्या बिहार आना गुनाह, बीएमपी जवानों को वापस बुलाने का आरोप। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए, बीजेपी बोली राहुल के घर पर हुई पूरी प्लानिंग। नीट छात्रा मामले में राबड़ी देवी से बोले सम्राट चौधरी, मंत्री का बेटा शामिल है तो उसका नाम बताइए, सबूत दीजिए, 24 घंटे के अंदर पटना की बेऊर जेल में उसे डालेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले मुनीर मेरे बॉस नहीं, सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग है। मनोज तिवारी के होलरिया गीत ने छेड़ा सियासी रंग, गाने में पीएम मोदी के पिचकारी से डरे राहुल और अखिलेश, केजरीवाल हुए फरार, नितिन नवीन संग गाया फगुआ। बिहार में मैथिली ठाकुर के लालू यादव को धृतराष्ट्र कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा विधायक बनते ही राजनीति का पूरा ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं, उनमें एक जननायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दुस्साहस आ जाता है। शहनवाज हुसैन बोले इस्लाम में शराब हराम, शराबबंदी के पक्षधरों को जनता नहीं करेगी माफ, राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। एआई समिट के बीच हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बड़ा बयान, कहा देश में किसी भी तकनीकी उपलब्धि का श्रेय राजनेताओं के बजाय उन वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत से देश को इस मुकाम पर पहुंचाया। अमेरिकी टैरिफ डील पर राहुल बोले मोदी ने विश्वासघात किया, खड़गे का बड़ा आरोप, सरकार ट्रंप की डील में फंसी है, भारत से भारी रियायतें छीन ली। ये दलित नहीं क्योंकि दलितों के पास अरबों रुपया नहीं होता, मंत्री अशोक चौधरी पर आरजेडी के नेता सुनील सिंह का बड़ा हमला। अपराधी नंगा नाच कर रहे नीतीश कुमार असहाय और कमजोर, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। यूजीसी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, लखनऊ में बैरिकेडिंग पर चढ़े कपड़े उतारे, अलंकार अग्निहोत्री बोले बीजेपी से छिटका स्वर्ण समाज। शंकराचार्य बोले बच्चे पैदा करने से समाज नहीं बढ़ता, शेर के दहाड़ते ही कुत्ते भाग जाते हैं, भागवत ने कहा था हिंदू 3 बच्चे पैदा करे। मोहन भागवत बोले संघ का उद्देश्य हिंदू समाज की एकजुटता, मेरठ व ब्रज प्रांत के खिलाड़ी संवाद गोष्ठी का किया संबोधित, प्रश्नों के दिए जवाब। भारत अमेरिका समझौते पर राहुल गांधी बोले भारत पूरी तरह से झुक गया, कहा ऐसा लगता है जैसे भारत ज्यादा दे रहा है और बदले में कम पा रहा है। गाजियाबाद में 45 दिन बाद भी किसानों का धरना लगातार चालू, डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं किसान, 1 मार्च को आ सकते हैं, भाकिया प्रवक्ता नरेश टिकैत। अल्लाह मियां बहरे नहीं जो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़े, मुरादाबाद में प्रमोद कृष्णम बोले विधायक अखिलेश के इशारे पर धार्मिक रंग दे रहे। पंकज धरवेया का धरना लगातार जारी, फर्जी ऑडियो एडिट का लगा आरोप, हाथरस में यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन।
भागवत के घर वापसी वाले बयान का गलत अर्थ निकाला। सहारनपुर में मौलाना इसहाक बोले, फिल्में बनाकर धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा। यूपी में किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 2.5 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे 460 करोड़ रुपए। एआई समिट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नेपाल के जेनजीज प्रोटेस्ट से प्रेरित है, कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। चुनावों में आएंगे और बिहार को बदनाम करके चले जाएंगे, बच्चियों से दुष्कर्म पर तेजस्वी यादव भड़के, कहा ये कैसा राम राज्य है जहां तंत्र और अपराधी एक ही। रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग पासवान की दो टूक, कहा मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही है, आप लोग इसे कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाइए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नंगा प्रदर्शन अति दुखनीय है, विपक्ष के मुद्दाहीन नंगापन का प्रदर्शन है। दुखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी और वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल आ गया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, कहा राहुल गांधी ने कभी ऐसा पाठ युवाओं को नहीं सिखाया, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं है। अजीत पवार के भतीजे का बड़ा आरोप, प्लेन क्रैश बड़ी साजिश, दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे। जयराम रमेश बोले, मोदी गवर्नमेंट मतलब मैक्सिमम ऑप्टिक्स डैमेजिंग इंडिया, कहा खुद को विश्व गुरु कहलाने वाले लोग दुनिया को ज्ञान देने में बिजी हैं। बटुकों के अपमान और यादव जी की लव स्टोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, पाठक केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। टैरिफ पर यूएस कोर्ट का बड़ा फैसला, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी एक बार फिर से करेंगे सरेंडर। दादा भूसे ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस लिया वापस, दोनों नेताओं में हुई सुलह, संजय राउत ने मांगी माफी। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी, घुसपैठिए बढ़े, असम से 6900 करोड़ की योजना लॉन्च की, कहा 5 साल में राज्य को बाढ़ मुक्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने नई वैक्सीन लॉन्च की, टेटनेस से मिलेगी सुरक्षा, नड्डा बोले भारत ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर बना। यादव जी की लव स्टोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर हर सीट पर औसतन 19,000 नाम कटे, टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे, भाजपा का बड़ा आरोप, ममता को घोस्ट वोटर्स हटाने का डर। यूपी के इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी होगी, बच्चों का यौन शोषण करके वीडियो बनाकर बेचा करते थे, जज बोले मरते दम तक फंदे पर लटकाओ। नासा ने माना सुनीता का अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था, इसे कल्पना चावला के साथ हुए हादसे जैसा माना, घटना को गंभीर कैटेगरी में रखा। क्रिकेटर राहुल चाहर ने फैशन डिजाइनर पत्नी से लिया तलाक, बोले कम उम्र में शादी की, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सपा के घमंड को तोड़ने का काम करेगा सम्मेलन, अरविंद राजभर बोले महारैली में सभी जातियों के लोग होंगे शामिल। ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला टाला, 10 से 15 दिन में तय करेंगे हमला करना है या नहीं। पीएम मोदी से मिले ब्राजील के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन में हुआ ग्रैंड वेलकम, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर हो सकती है डील। ट्रंप ने सभी देशों पर 10% का नया टैरिफ लगाया, इससे 3 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश रद्द किया, इसमें भारत का 18% टैरिफ खत्म हुआ। ट्रंप के मैसेज लीक करने पर मैक्रो का जवाब, कहा रिश्तों में सम्मान जरूरी, कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते दिख रहे। ट्रंप बोले भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं, पहले से तय समझौते पर बात आगे बढ़ेगी, वो टैरिफ देंगे हम नहीं। जो गाय को माता मानेगा वो भाई, और जो गौ हत्या करने वालों का साथ देगा वो कसाई, बनारस में बोले शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। एआई समिट में हंगामे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस ऑफिस के सामने हुआ प्रदर्शन। महागठबंधन के नेता मुसलमानों के वोट से जीतते तो हैं लेकिन उनके मुद्दों पर कुछ नहीं करते। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का बड़ा बयान, कुछ नहीं बदलेगा, भारत को टैरिफ देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील पर बोले ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप सख्त बोले, सभी देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा।